गुड मॉर्निंग। अभी ये नेक्स्ट हम लोग का जो नया वीडियो ये आ रहा है, इसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे और इम्पल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको इनर्शिया के बारे में टोटल डिफाइंड कर दिए थे, इनर्शिया का टोटल प्रॉपर्टी हो गया था। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जितना भी ये कॉन्सेप्ट हमारे लीनियर मोमेंटम के आ रहे हैं, इसके कोलिजन के आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट्स बना करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑलरेडी है क्या, तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी को अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो बोलेंगे रेखीय संवेग। देखिए, रेखीय संवेग हम लोग का होता क्या है, तो इसको आप सिंपल कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। मीन्स किसी भी बॉडी का आप ऐसे इसको डिफाइन कर लें कि P इक्वल टू एम वी। तो ये हम लोग का है क्या, लीनियर मोमेंटम। तो आप इसको सिंपल ऐसे डिफाइन करेंगे। चलिए पहले हम लोग डिफिनीशन को लिख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। देखिए, सिंपल हम लोग का ये डिफिनीशन हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। मतलब आप सिंपल कह सकते हैं इसको, मास और वेग के गुणनफल को, यानी कि मास, वस्तु के मास और उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय संवेग। अब देखिए, रेखीय संवेग तो इसको हम लोग P से शो करते हैं। तो P इक्वल टू फार्मूला आ गया हमारा m इंटू वी। ये आ गया हम लोगों का क्या, लीनियर मोमेंटम। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या होता है, मास का होगा kg और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ गई kg पर मीटर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला अगर लिखेंगे तो m l और इसको ऊपर लेके जाएंगे t पे -2। ये इसका आ जाता है डायमेंशन फार्मूला। अब देखिए, ये तो हम लोग का डायमेंशन फार्मूले की बात आ गई। अब अगर दो बॉडियों का कंपेयर किया जाए जिनमें हम लोग दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बॉडी के उसके वेलोसिटी सेम हो, यानी कि दो बॉडी मूव कर रही हो तो उनके वेलोसिटी सेम हो रहे हो। दूसरी चीज, बॉडी अगर मूव कर रही हो दो बॉडी, तो उनके मोमेंटम अगर सेम हो रहे हो तो उनमें क्या रिलेशन बनता है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, अगर सपोज कर लीजिए दो बॉडी हमारी ऐसी मोशन कर रही हैं जिनकी वेलोसिटी v है, मास m1 है। दूसरी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी हमारी v है, मास m2 है। तो इनके अगर लीनियर मोमेंटम लिखेंगे तो P1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू वी। P2 इक्वल टू क्या होगा, m2 इंटू वी। दोनों का रेशियो ले लें तो P1 बाई P2 इक्वल टू m1 v बाई m2 v। v से v कैंसिल हुआ तो P1 बाई P2 इक्वल टू आ गया m1 बाई m2। यानी कि सिंपली आप देख सकते हैं P1 और P2 का अगर वेलोसिटी सेम हो तो इनके जो रेशियो आ रहे हैं वो टोटल P हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पर। यानी कि जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम उतना ही ग्रेटर होगा, उतना ही मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन में आ गए। सेकेंड कंडीशन इसका क्या है कि अगर बॉडी के मोमेंटम सेम हो जाए, वेलोसिटियों को डिफरेंट कर दें। अब इसी में अगर हम लोग रेशियो देखें, देखिए इनके मोमेंटम वेलोसिटी अलग अलग हो गए सेकेंड पार्ट में ये। तो P1 इक्वल टू हमारा है P2, इनके मोमेंटम सेम हो अगर
तो m1 v1 बराबर m2 v2, तो यहाँ रेशियो क्या मिला, m1 बाई m2 इक्वल टू v2 बाई v1। तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा किसके, वेलोसिटी के। यहाँ से रिलेशन ये मिला ना, देखिए m1 है तो v1 बाई में गया, m2 बाई में है तो v1 ऊपर चला गया। इसका मतलब मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। तो मीन्स अगर कोई बॉडी हैवी है तो हैवी का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर अगर वो है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेस होगी। और कोई लाइटर बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेस, ग्रेटर हो जाएगी। मीन्स हैवी बॉडी की वेलोसिटी हमारी क्या होती है, लेस होती है, और लाइटर बॉडी की हमारी यानी हल्की बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए, अगर इनके हम कोलिजन की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो आता है कोलिजन, तो कोलिजन इनका होगा कैसे, देखिए जो लीनियर मोमेंटम में हमारे ये चल रहे हैं, अगर इनके कोलिजन की बात की जाए, कोलिजन ऑफ बॉडी, तो ये दो पार्टों में पड़ते हैं। एक होता है इलास्टिक, एक होते हैं इन इलास्टिक। देखिए इलास्टिक मीन्स क्या हो गया कि दो बॉडियां अगर किसी भी पॉइंट पर ये कोलिजन कर रही हो तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट बॉडियों से वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। और अगर ये कोलिजन के बाद में दोनों बॉडी एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दें तो ऐसे कोलिजन हमारे क्या कहलाएंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए कॉमन वेलोसिटी से तो सिंपली मूव कर सकते हैं, कह सकते हैं बॉडी अगर जो कोलिजन के बाद मतलब एक दूसरे से टकराने के बाद अगर वो अलग अलग वेलोसिटियों से चलना मूव कर दी तो ऐसे हम लोग कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन मीन्स क्या हो गया कि बॉडी कोलाइड तो की एक दूसरे से, लेकिन कोलाइड के बाद वो दोनों एक साथ कंबाइंड हो गई, कंबाइंड हो के मोशन कर रही हैं, तो वो हमारी कैसी होगी, इन इलास्टिक कोलिजन होगी। तो पहले मोमेंटम हम लोग देखते हैं इलास्टिक कोलिजन का, जो इलास्टिक कोलिजन थे मोमेंटम आ रहे हैं। देखिए अगर ऐसा कोई कंडीशन मिलता है हम लोगों को कि दो बॉडी ऐसे मूव कर रही हो डिफरेंट वेलोसिटियों से u1 और ये बॉडी है u2, मास इसका m1 इसका मास है m2, दोनों आपस में कोलाइड की, कोलाइड के बाद ये डिफरेंट वेलोसिटियों से मूव करना स्टार्ट कर दी, ये v1 से चली और ये हमारी v2 से चली। इनके मास तो वही है m1 m2, ये भी मास वही है m1 m2। तो इसको देखते हैं बिफोर कोलिजन, या सिंपल कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और यहाँ क्या हुआ, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए इनमें क्या कंडीशन हमारे बनते हैं, तो यहाँ मिला हमें क्या चीज कि इसका मोमेंटम लिखे P1 प्लस P2, अदर साइड का क्या होगा P1 डैश प्लस P2 डैश। इसका मोमेंटम आप लिखिए तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा एक जनरल सा फार्मूला आ गया। अब देखिए इससे हम लोग को क्या है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करना हुआ तो आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा कंडीशन मिलेगा, इन्वॉल्व होगा, जिससे हम लोग एक बॉडी की वेलोसिटी पता होगी तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज ये अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पर होती, ये बॉडी आके इनसे कोलाइड करती तो इनिशियली रेस्ट पे होगी, तो इसकी वेलोसिटी हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। फाइनली ये कोलाइड करके ये वाली बॉडी हमारी रेस्ट पे आ जा रही है, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हम लोग की क्या हो गई 0, यहाँ से v2 हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन में कंडीशन ऐसा होगा जिस कंडीशंस को हम लोग फॉलो करते हुए इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, ये तो हमारी हो गई इलास्टिक कोलिजन की बात।
दूसरा, अगर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन, देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडी सेम से मूव करना स्टार्ट करती है। बोथ बॉडी हमारी मूव कैसे कर रही है, सेम कॉमन वेलोसिटी v से। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो इसका हो गया p1 प्लस p2, फाइनली इसको बता देते हैं p। मोमेंटम क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। तो मिला क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से हम लोग जो भी चीज चाहे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें आप पर्टिकुलर विशेष ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का। अगर सारी बॉडियां एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो सबकी वैल्यू यहाँ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो उस समय उसका मोमेंटम क्या होगा, जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन, यानी साइन आ जाएगा उसमें निगेटिव। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, देखिए अगर सपोज कर लीजिए ये इलास्टिक में हो या इन इलास्टिक में हो, कोलिजन हुए, दोनों बॉडी एक डायरेक्शन में ये चलना शुरू की v1 v2 से, मास m1 m2 है। एक का डायरेक्शन अगर ये अपोजिट हो u2, तो कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ लिखेंगे मोमेंटम m1 u1, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो माइनस m2 u2 इक्वल टू, इसी के डायरेक्शन में दोनों आ गए, इनको हम पहले पॉजिटिव लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। सिंपल सी बात है कि अगर किसी एक बॉडी का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसका साइन हमेशा हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव। किसी एक को आप पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट में जितने भी बॉडी आएगी उन सबको हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट, यानी कि माइनस साइन वहाँ यूज करेंगे। तो ये तो हम लोग के हो गए कोलिजन, दो टाइप के आपको बताए, एक इलास्टिक कोलिजन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होते हैं, बॉडी कोलाइड होने के बाद दोनों डिफरेंट वेलोसिटियों से मूव करते हैं, तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक कोलिजन। और अगर कोलिजन के बाद दोनों एक साथ कंबाइंड हो जा रही हो, कंबाइंड हो करके मूव कर रही हो, तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इन इलास्टिक कोलिजन। अब अगला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो गन का केस आता है, अक्सर मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग मोमेंटम कैसे यूज करेंगे, सपोज कर लीजिए एक गन है, जो बुलेट हुआ, देखिए इनिशियली गन ये तो वेलोसिटी इधर मूव करता है v से, और ये अपोजिट चलता है स्मॉल v। गन का मास m ले लेते हैं, इसका मास हम लोग स्मॉल m कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के, जैसे ही फायर होता है गन पीछे की ओर चलता है और बुलेट क्या होता है, फॉरवर्ड आगे की ओर जाता है, तो इसका मोमेंटम यानी गन का मोमेंटम कैपिटल M इंटू वी इक्वल टू बुलेट का मोमेंटम m इंटू स्मॉल v। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि बुलेट का वेलोसिटी कितना होगा, तो कैपिटल M स्मॉल v बाई स्मॉल m, यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन में अगर बात करें तो देखिए एक इधर जा रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट जा रहा है, तो साइन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि बॉडी हमारी जो मूव कर रही है, दोनों बॉडियां एक दूसरे के क्या चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। चलिए ये तो हमारे हो गए मोमेंटम। आप इसको देखिए, याद रखिएगा, जो मोमेंटम आपको हैवी बॉडी से या फिर लाइटर बॉडी से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पीछे फार्मूले से हम लोग क्लियर हो गए। दूसरी चीज़, जो कोलिजन होती है बॉडियों में, अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखें तो इनके कोलिजन हमारे दो टाइप के आए, एक तो हमारी इलास्टिक कोलिजन हुआ, दूसरी हमारी क्या हो गई, इन इलास्टिक कोलिजन हो गई। इलास्टिक कोलिजन में बात क्या करते हैं कि बॉडी दोनों कोलाइड होने के बाद, मीन्स टकराने के बाद अलग अलग वेलोसिटियों से हो गई, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलास्टिक कोलिजन। और अगर एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। अब थोड़ी सी बात करते हैं इम्पल्स की। देखिए इम्पल्स ऑफ ए फोर्स,
इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इसी को बोलते हैं आवेग। देखिए आवेग हमारा क्या होता है, तो सिंपल इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। आवेग इम्पल्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। सिंपल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। सिंपली आप ऐसे बता सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब इसका देखिए आप डायमेंशन फार्मूला, अगर यूनिट निकाल रहे हैं इसका, तो यूनिट फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट आ गई। डायमेंशन फार्मूला देखेंगे तो एम एल टी पे -2 और सेकेंड का होता है टी, तो ये पूरा मिलके आ गया एम एल टी पे -1, ये आ गया इसके डायमेंशन फार्मूला। अब थोड़ा सा अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स में दोनों में रिलेशन फाइंड किया जाए, देखिए कोई भी बॉडी अगर हमारी मूव कर रही है, मास इसका m है, ये एक्सीलेशन से t टाइम इंटरवल तक बॉडी अगर ये मूव की, और फोर्स जो इस पर अप्लाई किया गया वो कितना था F, और कितना ये टाइम तक मूव की डेल्टा t टाइम तक अगर इस पे मोशन हुआ, तो इम्पल्स इक्वल टू आई इक्वल टू हो गया हमारा F इंटू डेल्टा t, और F इक्वल टू होता क्या है एम ए, वैल्यू पुट करें तो आई इक्वल टू एम ए इंटू डेल्टा टी। वेलोसिटी में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो आई इक्वल टू एम, और इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा v, तो आई इक्वल टू एम डेल्टा v को लिखेंगे v माइनस यू, तो आई इक्वल टू आ गया एम v माइनस एम यू, और देखिए आई इक्वल टू हो गया p माइनस पी टू माइनस p1, तो आई इक्वल टू आ गया हमारा डेल्टा p। यानी आप सिंपल यहाँ भी कह सकते हैं इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या यहाँ से फार्मूले से हमें क्या मिला आई इक्वल टू डेल्टा p, यानी इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये रिलेशन भी आ जाता है हमारा इम्पल्स में और मोमेंटम में। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लिए हैं। इम्पल्स हमारे क्या हैं, लीनियर मोमेंटम हमारे क्या है। देखिए इम्पल्स के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे आप क्रिकेट के बॉल को पकड़ते हैं तो हाथ के थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, तो वो हमारा किसकी वजह से आता है, इम्पल्स की वजह से, ताकि फोर्स हमारे हाथ पे कम आए, इस नाते हम लोग हाथ को क्या करते हैं पीछे करते हैं। जंप लेने से पहले आप थोड़ा सा ग्राउंड को पुश करते हैं, थोड़ा सा नीचे पुश करते हैं, तो उस समय हमारा क्या इसकी एग्जाम्पल किसका होगा, इम्पल्स का। तो ये चीज़ें हमारी हो गई इम्पल्स की, मोमेंटम की हम लोग डिस्कस कर लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग का आ रहा है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ हम लोग का जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूरे फिजिक्स में आप कह लीजिए कि हर जगह इसका यूज होना है। पूरे फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ से आप कहीं नहीं बच सकते हैं। जो इसके तीनों लॉ होते हैं वो पूरे नेचर में अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कि जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स है स्पेशल में, उसके लिए हम लोग एक वीडियो में बनाएंगे, ताकि आपको लिए सुविधा भी हो कि छोटे छोटे वीडियो में आप थोड़े थोड़े टॉपिक को अपना क्लियर करते हुए चलें। तो मोमेंटम के लिए आप डायरेक्शन का जरूर याद रखिएगा और पूरा वीडियो देख करके आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जय हिंद।